हेलो स्टूडेंट, फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियांशी विजन क्लासेस में। तो आज का क्लास है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। तो पहले हम शुरुआत करेंगे अंडाशय से। अंडाशय किसे कहते हैं, चलिए। तो ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। मादा जनन तंत्र में दो अंडाशय होते हैं, बाएं साइड दाएं साइड, बाएं साइड दाएं साइड। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय में क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु या अंडकोशिका। अंडाणु या अंडकोशिका। अंडाशय के अंदर क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु या अंडकोशिका। अंडाणु या अंडकोशिका। हजारों लाखों करोड़ों अंडकोशिकाएं होती है। जब किसी लड़की का जन्म होता है ना, तभी से ही उसमें हजारों लाखों करोड़ों गिनती नहीं कर सकते उतने अंडाणु रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्व नहीं होते हैं। जब लड़की का यौवना आरंभ होता है तो वह धीरे धीरे अंडाणु परिपक्व होने लगता है। नेक्स्ट क्या है? फैलोपियन नालिका या अंडवाहिका। फैलोपियन नालिका। ये नालियाँ है ना, ये नालियाँ ही क्या है? फैलोपियन। इधर से भी ये जो नालियाँ हैं ये क्या है? फैलोपियन नालिका। इसको अंडवाहिका और फैलोपियन नालियाँ दोनों कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये जो नालियाँ है इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन नालियाँ, अंडवाहिका। अंडवाहिका। समझ गए? ये क्या है? फैलोपियन नालिका। जब अंडाशय परिपक्व हो जाते हैं तो क्या होता होगा? दोनों अंडाशय, जब अंडाशय में अंडाणु परिपक्व हो जाते होंगे, क्या दोनों अंडाशय से अंडाणु एक ही बार निकलते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक महीने इस अंडाणु से आएगा, अंडाणु आएगा इस अंडाशय से। दूसरे महीने ये वाला से नहीं आएगा, ये वाला से आएगा। इस अंडाशय से आएगा अंडाणु। तो इस महीने से इसमें नहीं आएगा, इस महीने में इसमें से आएगा। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। ये नहीं कि लगातार एक महीना इसी आएगा फिर अगला महीना वो नहीं आएगा, लगातार यही आते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर इस महीने ये आया है तो अगले महीने वो आएगा, ये नहीं आएगा, वो आ जाएगा, फिर उसके बाद इस महीने से आएगा, इसमें से आएगा। और अंडाशय में एक हार्मोन भी निकलता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, इसको पूछ भी सकता है। स्त्री जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन।
एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। जब अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न हो जाता है तो यही फैलोपियन नालिका के द्वारा अंडाशय कहाँ तक पहुँचता है? कहाँ तक पहुँचता है? गर्भाशय तक। कहाँ पहुँचता है? गर्भाशय तक। गर्भाशय तक। और जब इधर से शुक्राणु इंटर करता है तो यहाँ पर क्या होता है? निषेचन। यहाँ पर क्या होता है? जब अंडाणु और शुक्राणु मिलता है दोनों के बीच क्या होता है? निषेचन होता है। जैसे ही निषेचन होता है तो वो क्या बन जाता है? युग्मनज। क्या बन जाता है? युग्मनज। और युग्मनज जब विकसित होता है तो क्या बनता है? भ्रूण। युग्मनज जब विकसित होता है तो क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण। और जहाँ से ये शुक्राणु एंटर करता है उसको क्या कहते हैं? योनि में शुक्राणु एंटर करता है और उसी के रास्ते योनि में क्या होता है? उसका निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद क्या बनता है? युग्मनज। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। युग्मनज बनाने के बाद वो क्या बनते हैं? भ्रूण। भ्रूण में विखंडित हो जाते हैं। और भ्रूण क्या करते हैं? भ्रूण करते हैं शिशु का निर्माण। भ्रूण किसका निर्माण करते हैं? शिशु का। भ्रूण किसका निर्माण करते हैं? शिशु का निर्माण करते हैं। और ये दोनों साइड जो देख रहे हैं ये क्या है? गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय। ये गर्भाशय है। और ये गर्भाशय खुलता कहाँ है? ये गर्भाशय खुलता है गिरबा में। जो योनि के रास्ते में गिरबा रहता है उसी में खुलता है। अगर यहाँ पे शिशु हुआ तो शिशु का जब जन्म होगा किस रास्ते से निकलेगा? तो निकलने के लिए क्या दिया है? ये गिरबा। ये गिरबा है। गिरबा के रास्ते योनि के द्वारा क्या होता है? शिशु बाहर निकल जाते हैं गर्भाशय से। शिशु क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और इसमें ना एक गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है। गर्भाशय क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होता है। और इस गर्भाशय में शिशु का क्या होता है? विकास। इस गर्भाशय में शिशु का क्या होता है? विकास होता है। इस गर्भाशय में क्या होता है? शिशु का विकास होता है। इसी गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। और ये गर्भाशय गिरवा योनि द्वार में खुलता है। गिरवा योनि द्वार में खुलता है। गिरवा योनि द्वार में खिलता है। गिरवा योनि द्वार में खुलता है। गिरवा योनि द्वार में खुलता है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? इसमें एक और है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा गर्भाशय के अंदर ही स्थित होता है। तस्तरी के आकार में गर्भाशय में धसी हुई रहती है। ये क्या करते हैं? माँ के रक्त से ग्लूकोज जितना भी प्रोटीन चाहिए बच्चों को वो माँ के रक्त से ग्रहण कर बच्चे को
शिशु को प्रदान करते हैं और शिशु का जो अवशिष्ट होते हैं उसका निपटान करते हैं। कौन? प्लेसेंटा। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा 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 प्लेसेंटा। और इस शिशु के निर्माण से लेकर शिशु के जन्म के तक का समय कितना महीना होता है? लगभग 9 महीने। और उसको कहते क्या है? गर्भकाल। गर्भकाल। युगमनज से लेकर भ्रूण के विकास से लेकर शिशु के निर्माण से उसका विकास से लेकर शिशु के जन्म तक का समय लगभग 9 महीना। लगभग 9 महीना। लगभग कितना? 9 महीना। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।